अभी इंडिया वाले जो है ना, एक तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं ना है कि कभी यहाँ पे मुंह मार लिया, कभी वहाँ पे मुंह मार लिया। वो एक जगह पे अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान नाम ना रोशन नहीं करना चाहते। इनकी ना बॉलिंग अच्छी होती है, ना कुछ अच्छा होता है, ना इनकी स्विमिंग अच्छी, ना इनकी हॉकी अच्छी। पता नहीं ये क्या करते रहते हैं घर बैठ के। ये प्रैक्टिस नहीं करते, इनकी शादियां कर देनी चाहिए, बस ये घर ही बैठे रहेंगे। हाँ, तो आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो हमारे शादीशुदा है ना, बच्चे भी हैं माशाल्लाह। वो जिनके बच्चे हैं वो बच्चों में मसरूफ रहते हैं। तो जिनके बच्चे नहीं है वो बस बाहर लड़कियों में मसरूफ रहते हैं। दौर हुआ करता था जब हमारा हॉकी में भी ओलंपिक्स में हम जीतते थे और भी काफ़ी गेम्स में। और वो इस दफ़ा वो हमारे रेसलर को जो है ना, वो नू को नहीं लेकर गए, नू भट्ट को। अगर लेकर जाते तो यकीनी तौर पर वो भी जीत के आता। तो ये जो है ना, इस दफ़ा अरशद नदीम पर ही सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, इसलिए कि बाकी जितनी टीमें गई हैं वो तो सारी की सारी फेल हो गई हैं। और सब हमारी टीमें, हमारी जो 7 और टीमें गई थी वो तो सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फ़ेल हो गई हैं। और वो तैराक ने तो आखिरी कर दी, वो बिल्कुल ही 27वें नंबर पर गिरा है। और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो डूबा नहीं है। अगर वो डूब जाता तो उसका भी वो सारा ताबूत का ख़र्चा भी हमें पड़ना था। अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। चलो खैर, वो अपने घर वापस आए। ट्रॉफी होने जा रही है तो वो चोपड़ा जो है, वो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जैसे चोपड़ा जो है ना, वो विनिंग प्लेयर है और वो फेवरेट है और वही विन करेंगे। चोपड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विन कर जाएगा। हमें पता है ना, वहाँ के लोग जो है ना, वो अपने दिल के साथ खेलते हैं, अपने मुल्क के साथ वो लॉयल हैं, सीरियस हैं। वो हमारे जो है ना, ये सिर्फ जो है, ये इन्होंने देखना है, इन्होंने जहाँ पे डॉलर की झलक देखनी है ना, इन्होंने वहीं ठुस हो जाना है। क्योंकि डॉलर जो है ना, हमारा पाकिस्तानियों का वीक पॉइंट है। वो जो लोग हैं भाई, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, वो मेहनत करते हैं, उनके ट्रेनर भी ज़बरदस्त हैं, जानदार हैं, और वो ख़ुद भी किसी भी शोबे में हो वो जान। अरे हाँ, स्टारडम बहुत ज़्यादा है, शख्सियत परस्ती। कोई एक बंदा पसंद आ गया है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग लड़कों में, लड़कियों में, सब तरह से। और क्रिकेट में हमारी ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्लेयर हमारे थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं, उनको पता है कि यार हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पीछे बैकअप तो है ही नहीं। हमारा जब तक हमारा डिवीज़न का, हमारा प्रोविंसेस का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम गेमों में आगे नहीं आ सकेंगे। आप ये देखेंगे, इंडिया को आप देख लें, चाइना को देख लें, जापान को, अमेरिका को, बाकी तमाम मुल्क हैं, वो तमाम गेम्स को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि वो बाकी गेमों में भी उसी तरह। आप हमारे पाकिस्तान के रेसलर्स देख लें, आप बॉडी बिल्डर्स देख लें, वो मेडल जीत के लाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई जानता तक नहीं है। हाँ, देखिए, आप किसी का भी नाम पूछ लें, किसी को भी नहीं पता। नहीं पता होता। अरशद नदीम का भी किसी को नहीं पता होगा। हाँ, वो भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जा के लोगों को कुछ थोड़ा अवेयरनेस आई है, तो दुख ही होगा, क्योंकि अपना मुल्क तो हार जाएगा फिर। तो चलो, पड़ोसी तो जीत गए ना। पड़ोसी जीत गए। वो कहते हैं ना कि अपने घर में रोटी बनी नहीं, साथ वालों से मांगने का क्या फ़ायदा। तो तुम मांग क्यों रहे हो? तुम खुशी में खुश हो कि साथ वाला रोटी खा रहा है। वो रोटी खा रहा है, हम भूखे मर जाए। हम भूखे मर जाएं। हमें ना वो सियासत है, यहाँ पर मेरिट कोई नहीं है। अगर मेरिट पर लेकर जाते तो यकीन जाने हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ मार ये खाते हैं तो ये जो मामे का है, ये फूफी का है, ये उसकी साली का है, ये फलां का है, ये जो है ना, ये हमारे अगर स्पोर्ट्स में से निकल जाएं तो यकीन जानिए ये सिफारशी भर्तियाँ जो है ना, ये ख़त्म हो जाएं और खालिस्तान मेरिट पर लें, तो हमारे पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारा नौजवान बहुत तरक्की कर सकता है। काश कि इनको अच्छी लीडरशिप मिल जाए, अच्छे स्पोर्ट्स मैन मिल जाएं और अच्छे इनको वसाइल मिल जाएं। ये हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, ये अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ तक आते हैं। इस धान तो जो है ना, इनका तो बस वो कछुए वाला हिसाब है। जैसे वो कछुआ जो है ना, वो रिंगता रहता है, कछुए की चाल चलता है, ठीक है ना। वो अगर हॉकी में भी रहे हैं और या ओलंपिक में अगर हिस्सा ले रहे हैं या जैसे भी वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो जो चोपड़ा का आपने जिसका नाम लिया, चोपड़ा, हाँ, नीरम चोपड़ा जो है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। आया मुल्क है, हम उसके साथ जो है ना, वो नहीं वो हम उसके लिए जो है ना, वो कोई दूसरे जज्बात नहीं रखते। हमसाये के साथ अच्छा सलूकी करना चाहिए और अच्छे हमसाये का जो है ना, वो सबूत देना चाहिए। ये है जो खेल होती है ना। अगर वो सर जीत गए, फिर तो समझे कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 को अपने नाम कर लिया है। कोई बात नहीं है। ये गेम पर जो है ना, वो किसी किस्म का कोई ग्रज, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा इस किस्म का नहीं होना चाहिए। जो अच्छे हैं, हाँ, कितने अच्छे हैं? अब तक देखो,
हम मेहनत करके कमाते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं तो जीतते क्यों नहीं है? मेडल क्यों नहीं लेकर आते? ट्रॉफी क्यों नहीं लेकर आते? इन्हें मसला है, इन्हें मसला है, क्या मसला है? इन्हें ये मसला है, इन्हें घर बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं, मैच खेलने जाए ना जाए, इन्हें घर बैठे बैठे 3-3 4-4 करोड़ रुपया मिल जाता है। वो इंडियन ही है, इंडियन ने विन करना है, वो ना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, वो स्ट्रगल करवाते हैं, रिहर्सल करवाते हैं, उनके उस्ताद भी जो है ना वो माने ताने होते हैं। वो कबड्डी ले लें आप, वो स्पोर्ट्स ले लें, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, वाट एवर, बॉक्सिंग ले लें, मतलब कोई भी आप अगर उनकी फील्ड देखते हैं ना स्पोर्ट्स के हवाले से तो वो भाई प्रमोट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही थी क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी मुख्तलिफ शोबों के आउट होते चले गए। आज से 2 दिन पहले की खबर है कि बहुत से तब भी खिलाड़ी मुख्तलिफ शोबों के पेरिस ओलंपिक्स में से निकल गए थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही थी कि जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनका नाम है अरशद नदीम, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, 86.59 मीटर्स का थ्रो फेंका और तीसरे नंबर पर आए। जबकि अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने 89.34 मीटर्स का थ्रो फेंका और वो पहले नंबर पर आए। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। नीरज चोपड़ा ने सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। 8 अगस्त को 11:55 पर फाइनल खेला जाएगा। कौन विन कर जाएगा? क्या पाकिस्तान नाम बना पाएगा पेरिस ओलंपिक्स में? क्योंकि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त अरशद नदीम पर ही टिकी हुई हैं कि क्या अरशद नदीम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो कौन बाजी मार सकता है। और नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम दोनों ही इस वक्त फॉर्म में दिख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है? अगर नीरज चोपड़ा जीत गए तो इसका मतलब ये होगा कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 पूरा का पूरा इंडिया के नाम हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से शोबों में इंडिया मेडल्स विन कर चुका है। लेकिन अगर अरशद नदीम जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बड़े तगड़े कंटेंट बनाती हैं आप भी ना, और जान डाल देती हैं, मज़ा भी आता है देखने का भी, बोलने का भी, सुनने का भी। देखें जी, जहाँ तक बात की जाती है स्पोर्ट्स का कोई भी शोबा है ना, वहाँ पे भारत तो आपको पता है वो अपने जो लोग हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अगर वो फेंकने वाला उसे जो भी बोलते हैं ना, जेवलिन थ्रू वट एवर जो भी है, वो ज़ाहिर सी बात है, ये तो अपना दौर आए कोई नहीं है। भारत जो है वो आपको पता है हमेशा की तरह ठीक है ना, वो अपना मजबूर कर देता है पाकिस्तानियों को भी कि वो लोग जो है पाकिस्तान वाले हमारा नाम लें। और जैसा कि आप क्रिकेट के शोबे में अगर आप इंटरव्यू कर रही होती हैं तो लोग खुद ही बात कर रहे होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, फलाना, मतलब बात यह है कि वहाँ पे फ़रोग देते हैं अपनी स्पोर्ट्स को, जो है ना प्रमोट करते हैं, फ़रोग देते हैं। अगर वो जीत गया, हमारा पाकिस्तानी तीसरे नंबर पे आ गया, मैं कहता हूँ बड़ी बात है कि तीसरे नंबर पे आ गया, फिर भी वो, वरना उसका मेरे ख्याल में लास्ट में नंबर होना था। ठीक हो गया ना, तो अच्छा इकदाम है, अच्छा उसने वर्क किया। देखें गेम में तो वही जीतता है, वही विन करता है जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। मुझे ये बताएगा, आज से 2 दिन पहले की खबर है कि पेरिस ओलंपिक्स में से हमारे 3 जो खिलाड़ी थे वो आउट हो गए, ठीक है। अब पूरे पाकिस्तान की नज़र है अरशद नदीम पर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो पेरिस ओलंपिक्स में डिफरेंट शोबों में बहुत से मेडल्स ऑलरेडी अभी तक विन कर चुके हैं। तो मुझे ये बताएगा, हॉकी में भी वो मेडल विन कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनमें भी वो विन कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मार जाएगा? पाकिस्तान की उम्मीदें जो है वो हमें सामने आएंगी कि वो सच्ची हो रही है या इंडिया की? देखिए जी, पाकिस्तान तो जो है ना, इनका तो बस वो कछुए वाला हिसाब है। जैसे वो कछुआ जो है ना वो रिंगता रहता है, कछुए की चाल चलता है, ठीक है ना। वो अगर हॉकी में भी रहे हैं और या ओलंपिक में अगर हिस्सा ले रहे हैं या जैसे भी वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो जो चोपड़ा का आपने जिसका नाम लिया, चोपड़ा, हाँ, नीरज चोपड़ा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो विन करेंगे। पाकिस्तानी जो प्लेयर है अरशद, जो है क्या नाम बताया, अरशद नदीम जी, हम तो नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसी गेमें जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नहीं अहमियत दे रहा, ये तो फिर ओलंपिक गेम है एक, ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है मैच
मैच नहीं लोग देख रहे, इतना मायूस करते हैं हमारी ये जो स्पोर्ट्स है, ठीक है। पहले जो हमारे लेजेंड होते थे उनका हम देखा करते थे, लेकिन ये जो ओलंपिक का आप मुकाबला कह रही हैं या आप जैसे बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो चोपड़ा है, चोपड़े नहीं जो है ना वो इंडियन ही है। इंडियन ने विन करना है, वो ना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, वो स्ट्रगल करवाते हैं, रिहर्सल करवाते हैं। उनके उस्ताद भी जो है ना वो माने ताने होते हैं। वो कबड्डी ले लें आप, वो स्पोर्ट्स ले लें, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, वाट एवर, बॉक्सिंग ले लें, मतलब कोई भी आप अगर उनकी फील्ड देखते हैं ना स्पोर्ट्स के हवाले से, तो वो भाई प्रमोट करते हैं। वो ट्रेनिंग ही ऐसे दे देते हैं कि वो जो है ना उनके उस्ताद भी ट्रेन याफ्ता होते हैं, तो फिर उनके जो शागिर्द हैं वो तो फिर जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस कर दिखाते हैं। देखिए दोनों ही खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं और दोनों ने ही बहुत से मेडल्स विन किए हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने इंडिया का पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। उसी के बरक्स अगर हम अरशद नदीम को देखते हैं तो अरशद नदीम ने भी बहुत से मेडल्स विन किए हुए हैं। क्या लगता है पेरिस ओलंपिक्स 2024 पूरे का पूरा इंडिया अपने नाम अगर कर लेगा तो क्या होगा? देखिए जी, अरशद नदीम जो है वो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मज़ीद वो करेंगे। हम तो देखिए हैज़ बीइंग मुस्लिम जो है हमारी तो ख्वाहिश और यही होगा कि हम जो है ना अरशद नदीम को विन करवाएं, लेकिन बात उधर ही आ जाती है निमरा कि हमारे यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले भी वैसे और ट्रेनिंग करने वाले भी वैसे हैं। अरशद नदीम को हम सराहते हैं, हॉकी में भी हॉकी चैम्पियन भी थे, ठीक है। उसके अलावा ये अब ओलंपिक चैम्पियन जो है इसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। 2024 की जो आप कह रहे हैं अपना ओलंपिक ट्रॉफी होने जा रही है, तो वो चोपड़ा जो है वो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जैसे चोपड़ा जो है ना वो विनिंग प्लेयर हैं और वो फेवरेट है और वही विन करेंगे। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि देखें, हालांकि मैं ये गेम्स वगैरह देखता नहीं हूँ, आप तो मतलब कंटेंट बना लेती हैं ना, कभी आप स्पोर्ट्स में बना लेती हैं, कभी ओलंपिक के हवाले से बता रही होती हैं, कभी आप फैक्ट्स पे बात कर रही होती हैं, कभी आप पाकिस्तान का बता रही हैं जो हकीकत है, कभी इंडिया की, मतलब आप जो है बड़ा अच्छा कंटेंट बना रही होती हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चोपड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विन कर जाएगा। हमें पता है ना वहाँ के लोग जो है ना वो अपने दिल के साथ खेलते हैं, अपने मुल्क के साथ वो लॉयल हैं, सीरियस हैं वो। हमारे जो है ना ये सिर्फ जो है ये इन्होंने देखना है, इन्होंने जहाँ पे डॉलर की झलक देखनी है ना इन्होंने वहीं ठुस हो जाना है, क्योंकि डॉलर जो है ना हमारा पाकिस्तानियों का वीक पॉइंट है। वो जो लोग हैं भाई वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, वो मेहनत करते हैं, उनके ट्रेनर भी ज़बरदस्त हैं, जानदार हैं, और वो ख़ुद भी किसी भी शोबे में हो वो जान डाल देते हैं, ठीक है ना। ये जो है मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे 2025 की ओलंपिक ट्रॉफी जो है ना वो चोपड़ा विन कर जाएगा। 2024 की जी, सॉरी। थैंक यू। मुझे बज़ाते ख़ुद तो लगता है इस दफ़ा पाकिस्तान बाजी मार लेगा, क्योंकि हमारे एथलीट जो अरशद नदीम भाई हैं वो बड़ी पैशन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो गेम खेल रहे हैं। हमारा एक पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा बाकी किसी स्पोर्ट को तरजीह नहीं दी जाती, चाहे बॉक्सिंग का शोबा हो, रेसलिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, किसी भी शोबे को। हॉकी हमारे सामने कैसे सवाल पजीर है, तो बदकिस्मती है कि किसी एक स्पोर्ट को छोड़ के बाकी सबको डिग्रेड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। बहरहाल बड़ी खुशी है कि दोबारा दोनों मुल्कों को टाकरा होगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा सर, आपने मैच की बात की है, सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट पर पाकिस्तान में लगता है, क्रिकेट भी खसारे में है, जीत पाते ही नहीं है हम। फिर हॉकी, हम लोग ओलंपिक्स में हॉकी की टीम क्वालिफाई कर ही नहीं पाई। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान अब जैवलिन थ्रो की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने इस सीज़न का बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। क्या लगता है क्या अरशद नदीम उनके आगे टिक पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले की खबर है कि हमारे 3 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में से आउट हो गए थे, तो आखिरी हमारी जो उम्मीद है वो अब अरशद नदीम पर ही है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, हमारी आखिरी होप अरशद नदीम के ऊपर ही है। और मुझे यकीन है इस बात का कि इस दफ़ा अपनी पूरी जान लगा देंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह गोल्ड ला के देंगे अरशद नदीम भाई। अच्छा, वैसे अगर हम हार गए फिर? हार गए तो फिर भी वो अगर हाँ वो गोल्ड ना जीते तो रनर अप इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे वो, क्योंकि हाँ खेलते हुए दिखेंगे। हाँ, पहला नंबर ना भी आया पाकिस्तान का तो दूसरा नंबर तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए अगर हमारा दूसरा नंबर आ गया और इंडिया पहले नंबर पर आ गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पेरिस ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीत रखे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, तो अगर ये भी उनके नाम चला गया फिर उसमें आप ये देखें कि इंडिया को आप देख लें, चाइना को देख लें, जापान को, अमेरिका को, बाकी तमाम मुल्क हैं वो तमाम गेम्स को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि वो बाकी गेमों में भी उसी तरह
आप हमारे पाकिस्तान के रेसलर्स देख लें, आप बॉडी बिल्डर्स देख लें, वो मेडल जीत के लाते हैं लेकिन उसके बाद उनको कोई जानता तक नहीं है। हाँ देखिए, आप किसी का भी नाम पूछ लें, किसी को भी नहीं पता। नहीं पता होता। अरशद नदीम का भी किसी को नहीं पता होगा। हाँ, वो भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जा के लोगों को कुछ थोड़ा अवेयरनेस आई है तो लोग इस गेम को जानने लगे हैं थोड़ा सा। कि अगर आप नीरज चोपड़ा का नाम किसी से इंडिया में पूछेंगे, उन सबको पता होगा। वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी प्लेयर्स की, हम क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ स्टारडम बहुत ज़्यादा है, शख्सियत परस्ती, कोई एक बंदा पसंद आ गया है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग लड़कों में लड़कियों में सब तरह से। और क्रिकेट में हमारी जवाल की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्लेयर हमारे थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं उनको पता है कि यार हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पीछे बैकअप तो है ही नहीं। हमारा जब तक हमारा डिवीज़न का, हमारा प्रोविंसेस का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम गेमों में आगे नहीं आ सकेंगे। सर, हम एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में इतना आगे क्यों नहीं? क्या मसला है? पाकिस्तान में ट्रेनिंग की कमी है, स्कोप की कमी है, क्या वजह है? अभी भी पेरिस ओलंपिक्स में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, मेडल्स नहीं जीत पाए। क्या कहते हैं आप? और इंडिया धड़ाधड़ हर तरह से अपना नाम बना रहा है। असल में पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे ना गेमें नहीं हो रही, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं उनको तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता। तो आप इससे पहले स्क्वाश देख लें, जहांगीर खान 13 साल जीता, जानशेर खान 10 साल जीता, लेकिन वो दोनों गए हैं फील्ड से, स्क्वाश में कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर नहीं है, ना प्लेयर हैं, ना कोई ढूंढने की कोशिश करता। कुश्ती में हमारा नाम नहीं है, कबड्डी में हमारा नाम नहीं है, हॉकी को तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। हमारा कौमी खेल है। हाँ, देखिए, ठीक है। नज़र नहीं आता कहीं पर भी। कौमी खेल है और शुरू में पाकिस्तानी चैंपियन 94 तक हम 4 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, ठीक है। और 94 से लेके अब तक पाकिस्तान को 30 साल हो गए, 30 साल में एक भी बड़ी ट्रॉफी नहीं है। कोई एक बड़ी ट्रॉफी नहीं आई है, लेकिन अगर अब ये मेडल जीत जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। हाँ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बन सकता है और हमें अपनी तमाम गेमों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बैलेंस से रखें ना। बैलेंस हो। हमें आम लोगों को भी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस, हम मैच पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, आधी कौम तो वैसे ही मर जाती है। सही बात है, टीवी शीवी तोड़ देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गेम को गेम की तौर पे लेना चाहिए। और ये चीज़ जब हम में आएगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा, तो इंशाल्लाह हर गेम अच्छी खेलेंगे हम। ये आपने अरशद नदीम के बारे में बताया, पाकिस्तानी एथलीट्स को, पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये आपने वो बताया। लेकिन आप नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है इस सीज़न का बेस्ट? अच्छा प्लेयर है, उसकी मैंने 1-2 थ्रोज देखी हैं, वो उसकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है और अच्छा प्लेयर है। सबसे बढ़ के उसमें स्पोर्ट्समैनशिप बहुत है। मतलब जैसे पिछली दफ़ा भी वो मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया था, इंडिया पहले पे आया था। हाँ, तो वो गले मिले थे, उसके बाद फ्रेंडली बातचीत भी हुई थी। हाँ, तो अभी भी वैसा ही हुआ है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जब हम एक अपनी मुल्की दुश्मनी को एक साइड पे रख के स्पोर्ट्समैनशिप की बात करेंगे, तो उसको ज़िंदा रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह गेम में ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह अज़ीज़, हमें अरशद नदीम पर बहुत तवक्कुआत हैं और वो हमारा प्राउड है और हम चाहेंगे और हम उसके लिए दुआगो भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीते और हमारा जो है ना ओलंपिक्स में कोई नाम आ जाए। कि एक दौर हुआ करता था जब हमारा हॉकी में भी ओलंपिक्स में हम जीतते थे और भी काफ़ी गेम्स में, और वो इस दफ़ा वो हमारे रेसलर को जो है ना वो नू को नहीं लेकर गए, नू भट्ट को। अगर लेकर जाते तो यकीनी तौर पर वो भी जीत के आता। तो ये जो है ना इस दफ़ा अरशद नदीम पर ही सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, इसलिए कि बाकी जितनी टीमें गई हैं वो तो सारी की सारी फेल हो गई हैं। और सब हमारी टीमें, हमारी जो 7 और टीमें गई थी वो तो सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फ़ेल हो गई हैं। और वो तैराक ने तो आखिरी कर दी, वो बिल्कुल ही 27वें नंबर पर गिरा है और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो डूबा नहीं है। अगर वो डूब जाता तो उसका भी वो सारा ताबूत का ख़र्चा भी हमें पड़ना था। अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। चलो खैर, वो अपने घर वापस आए और तैयारी के साथ जाए। लेकिन अरशद नदीम पर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और हम उसके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और वो पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर लगी हुई हैं। वो एक मुतवसत और गरीब घराने का बच्चा है और अगर वो जीत के आ जाता है तो अल्लाह करे कि हमारा नाम भी ओलंपिक्स में आ जाए और दूसरे नंबर पर उसको ख़ानदानी तौर पर भी कुछ सपोर्ट्स मिल जाएँ और वो अच्छे तरीके से जो अपनी ज़िंदगी को रन कर सके। उसने मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके वसाइल भी कोई नहीं है और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान मार रहा है।
तो हमें उसके लिए जो है वो हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और उसके लिए दुआगोर रहना चाहिए। अभी तक अगर हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात करते हैं, आज से 2 दिन पहले हमारे 3 खिलाड़ी वहां से निकलकर वापस आ गए, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई पाकिस्तान की, जबकि अगर हम अपने पड़ोसी देश भारत की बात करते हैं जिनके साथ हमारा 8 अगस्त को भी मुकाबला है, तो वो मेडल्स पे मेडल्स विन कर रहे हैं। रिसेंटली हॉकी में भी वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा और भी शोबे हैं जिनमें वो अच्छा खेल रहे हैं, क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो है ना वो सियासत है, यहाँ पर मेरिट कोई नहीं है। अगर मेरिट पर लेकर जाते तो यकीन जाने हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ मार ये खाते हैं तो ये जो मामे का है, ये फूफी का है, ये उसकी साली का है, ये फलां का है, ये जो है ना ये हमारे अगर स्पोर्ट्स में से निकल जाएं तो यकीन जानिए ये सिफारशी भर्तियाँ जो है ना ये ख़त्म हो जाएं और खालिस्तान मेरिट पर लें तो हमारे पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारा नौजवान बहुत तरक्की कर सकता है। काश कि इनको अच्छी लीडरशिप मिल जाए, अच्छे स्पोर्ट्स मैन मिल जाएं और अच्छे इनको वसाइल मिल जाएं। ये हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं ये अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ तक आते हैं और इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता और ये हुकूमत वक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अरशद नदीम जीत जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कैसे जश्न मनाया जाएगा? वैसे अगर मैं आपको अरशद नदीम की बताऊं तो इससे पहले उनके काफ़ी रिकॉर्ड भी रह चुका है, वो अच्छा खेलते हैं और जिनके साथ उनका मुकाबला होने वाला है नीरज चोपड़ा भी वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। हाँ नहीं, वो पिछली दफ़ा भी वो जीता था, नीरज चोपड़ा, हाँ वही लेकर गया था मेडल। तो अरशद नदीम उससे कम नहीं था, लेकिन बाज़ का कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, किस्मत और लक का भी बड़ा ताल्लुक़ होता है। इस दफ़ा वो पूरी तसल्ली के साथ और पूरी तैयारी के साथ गया है और अरशद नदीम अल्लाह ताला इंशाल्लाह अज़ीज़ वो कामयाब होकर आएगा। अगर वो जीत गए कैसे जश्न मनाएगा पाकिस्तान? वो तो फिर वो पूछने वाली बातें नहीं है, वो करने वाली बातें होंगी। अच्छा। वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उसके लिए जो है वो भरपूर हल्ला गुल्ला भी होगा और हमारे नौजवान उसके लिए पूरी तैयारी के साथ सड़कों पे भी निकलेंगे और हुकूमत वक़्त से मुतालबा भी करेंगे कि अरशद नदीम को सपोर्ट किया जाए। हॉकी में नहीं, स्विमिंग में नहीं, कुश्ती में नहीं, कबड्डी में नहीं, तो जेवलिन थ्रो के अंदर ही एक मेडल हम ले आए। कोई आ जाए, हम इसके लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अरशद नदीम को कामयाब व कामरान करे। इन केस अगर हम हार गए, नीरज चोपड़ा अगर फिर से जीत गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल भी विन किया है, इसके अलावा उन्होंने गोल्ड मेडल भी विन किया है, वर्ल्ड चैंपियन में भी वो विन हुए थे, ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था। क्या वो जीत कर आए थे 2023 में भी। हाँ तो लेकिन ये मसला है कि जीत गए, फिर अगर जीत जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात होगी। इंडिया के नीरज चोपड़ा नहीं, वो इंडिया के साथ जो हमारा मुकाबला है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो नौजवान नीरज चोपड़ा जो है वो मेहनत करता है और उसने अच्छी थ्रो की है, लेकिन अरशद नदीम जो है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें पूरी उम्मीद है कि वो जीतेगा। चले जीत जाए, पूरी कौम की दुआएं हैं। मैं कह रही हूँ इन केस अगर नीरज चोपड़ा जीत गए तो जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसके साथ जो है ना वो नहीं वो हम उसके लिए जो है ना वो कोई दूसरे जज्बात नहीं रखते। हमसाये के साथ अच्छा सलूक ही करना चाहिए और अच्छे हमसाये का जो है ना वो सबूत देना चाहिए। ये है जो खेल होती है ना। अगर वो सर जीत गए फिर तो समझे कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 को अपने नाम कर लिया है। कोई बात नहीं है। ये गेम पर जो है ना वो किसी किस्म का कोई ग्रज, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा इस किस्म का नहीं होना चाहिए। जो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने अरशद नदीम के लिए दुआ गो हैं कि वो ही जीते और वही मेडल लेकर आए। परफॉर्मेंस उन्होंने देनी है, ज़ाहिर दुआ करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस तो वो देंगे ना। वो अच्छी वैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बुरा नहीं है और उसने मेहनत भी बड़ी की है। और उसका पिछले दिनों जो इंटरव्यू आया था कि यहाँ पर गर्मी लाहौर में बहुत हो रही है, लेकिन मैं जो तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़ नामुसाइद हालात के पेश नज़र भी मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इसको मैं जो है वो आगे जाऊँगा और अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आप दुआ करें और सब पाकिस्तानी मिलकर उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अरशद नदीम को विक्ट्री स्टैंड पर लाए। हारे या जीते, देखिए अगर इंडिया भी जीतता है तो वही बात होगी, पाकिस्तान भी जीते तो वही बात होगी। हम तो खेल के मैदान में कोई बात नहीं है, को सपोर्ट करें। हम इसको जो है वो कोई पानीपत की लड़ाई नहीं कह रहे कि ये जो बड़ा कोई दंगल वाला बड़ी लड़ाई, नहीं, वो जीतेगा तो वो अच्छा है, हमारा जीतेगा तो हम अच्छे हैं। जो जीतेगा हम उसकी साइड पे है। वो अच्छा है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अरशद नदीम जीत जाएगा इंशाल्लाह। कैसे?
क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है, इतना अच्छा? बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा, और अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें? वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन हम पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तानी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करें। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहते हैं अब? आज उन्होंने सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। नीरज चोपड़ा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनकी तरफ भी है कि वो फर्स्ट नंबर पे आए हैं, तो वो भी अच्छा खेलते होंगे। और हमारे अरशद नदीम भी अच्छा खेलते होंगे क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे आए हैं, तो हमारा तो सपोर्ट अरशद नदीम के साथ है। वैसे अगर वो इंडिया की बात करें, इंडिया के जो बैट्समैन हैं उसकी बात करें तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बैट्समैन? जिसकी आपने वो बैट्समैन नहीं है, और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। मुझे ये बताओ, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर हम लोग इतना अच्छा प्ले क्यों नहीं कर पाए? आउट पे आउट हो रहा था, क्यों हम स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में इतना पीछे हैं? इसलिए पीछे हैं कि अच्छे हैं? हाँ, हम कितने अच्छे हैं? अब तक देखो हम मेहनत करके कमाते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं तो जीतते क्यों नहीं है? मेडल क्यों नहीं लेकर आते? ट्रॉफी क्यों नहीं लेकर आते? इन्हें मसला है, इन्हें मसला है, क्या मसला है? इन्हें ये मसला है, इन्हें घर बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं, मैच खेलने जाए ना जाए इन्हें घर बैठे बैठे 3-3 4-4 करोड़ रुपया मिल जाता है। हाँ, तो करप्ट कौन है फिर? करप्ट तो हम लोग ही हैं। तो फिर हाँ, तो फिर बस आप देखो ना, अब पेरिस ओलंपिक्स 2024 स्टार्ट हुआ हुआ है, हमारी हॉकी की टीम क्वालिफाई हो नहीं पाई है वहाँ पर। ठीक है, अगर हम अपने स्विमर्स की बात करते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, कुश्ती हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, हर जगह उनका नाम आ रहा है। क्या कहते हो? अब भी इंडिया वाले जो है ना, एक तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं ना कि कभी यहाँ पे मुंह मार लिया, कभी वहाँ पे मुंह मार लिया। वो एक जगह पे अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तानी का नाम ना रोशन नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, पाकिस्तानी इधर उधर मुंह क्या मतलब? पाकिस्तानी कभी उस लीग में खेलने चले जाते हैं, कभी उस लीग में खेलने चले जाते हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है ना, मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन अब ये तो ना होया कि बाहर जब जाते हैं वहाँ भी ये लोग अच्छा खेलते हैं, और जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आती है तो वहाँ भी ये लोग आउट होते हैं। इनकी ना बॉलिंग अच्छी होती है, ना कुछ अच्छा होता है, ना इनकी स्विमिंग अच्छी, ना इनकी हॉकी अच्छी। पता नहीं ये क्या करते रहते हैं घर बैठ के। प्रैक्टिस नहीं करते, मुल्क को जिताने का जज्बा नहीं है, क्या है? ये प्रैक्टिस नहीं करते, इनकी शादियां कर देनी चाहिए, बस ये घर ही बैठे रहेंगे। हाँ, तो आधे से ज़्यादा प्लेयर्स तो हमारे शादीशुदा है ना, बच्चे भी हैं माशाल्लाह। वो जिनके बच्चे हैं वो बच्चों में मसरूफ़ रहते हैं, तो जिनके बच्चे नहीं है वो बस बाहर लड़कियों में मसरूफ़ रहते हैं। तो क्रिकेट कौन खेलता है फिर? क्रिकेट हम जैसे लोग खेलते हैं गलियों में। अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलता कोई? खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये बताओ, अरशद नदीम अगर जीत जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेशंस होंगे? पाकिस्तान में बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि अगर हम क्रिकेट में अच्छे नहीं ना तो हम किसी चीज़ में अच्छे होंगे, ये पाकिस्तानियों को गर्व होगा। अभी इस वक्त पूरी कौम की दुआएं जो हैं वो अरशद नदीम के साथ हैं कि हम पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा नहीं खेल पाए, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये होगा कि हमने कुछ ना कुछ तो जीता है। और अगर हम हार गए, नीरज चोपड़ा जीत गए, फिर अगर हम हार गए तो फिर ये हमारे नसीब है, अगर हम जीत गए तो हमारे पास कोई ना कोई तो हार गए तो नसीब है। हाँ, अगर हम जीत गए तो हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ तो होगा जिससे ये पता चलेगा कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेला है। अच्छा, ये बताओ, अगर नीरज चोपड़ा इंडिया के जीत गए फिर तो वो तो फिर ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा पेरिस ओलंपिक्स 2024 ही वो अपने नाम कर लेंगे। जी ऐसे ही है, लेकिन हमारे नदीम अरशद भी अच्छा खेलेंगे, इंशाल्लाह वो जीत के दिखाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, वो अच्छा खेलेंगे। अगर नीरज चोपड़ा जीत गए फिर तो इंडिया जीत गया, फिर आपको खुशी होगी या दुख होगा? दुख ही होगा, क्योंकि अपना मुल्क तो हार जाएगा फिर। तो चलो, पड़ोसी तो जीत गए ना। पड़ोसी जीत गए, वो कहते हैं ना कि अपने घर में रोटी बनी नहीं, साथ वालों से मांगने का क्या फ़ायदा। तो तुम मांग क्यों रहे हो? तुम खुशी में खुश हो कि साथ वाला रोटी खा रहा है। वो रोटी खा रहा है, हम भूखे मर जाए। हम भूखे मर जाए? हम मेहनत करें ना रोटी को हासिल करने के लिए। हाँ जी, ये लोग मेहनत करते नहीं हैं, ये लोग ना इतनी प्रैक्टिस करते हैं, मैच में जब 2 दिन रह जाते हैं वह चले जाते हैं कहीं ग्राउंड में कि आओ जी प्रैक्टिस करें। वह प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा? वो इंडिया वाले पूरा महीना पहले लग जाते हैं। ये अब पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप आ रहा है, ये भी ये लोग घूमते फिरते रहे हैं। वर्ल्ड कप जब आया वह एक दिन पहले प्रैक्टिस करने चले गए थे। एशिया कप भी इस वजह से आ रहा है, वो यूएसए में गए हैं, उधर ये लोग घूमते रहे हैं। जब मैच स्टार्ट T20 जब मैच स्टार्ट हुए हैं तो एक दिन पहले ये लोग चले गए। बिल्कुल सही, थैंक यू।